नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितम्। आग्रह करूंगी कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम गर्दन की क्रियाएं। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। गर्दन दर्द या स्पॉन्डिलाइटिस हो तो इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सचित स्थिति में खड़े रहें। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी रखते हुए दोनों हाथों को कमर पर रखें और सांस छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस लेते हुए गर्दन को क्षमता अनुसार पीछे ले जाएं और वापस आ जाएं। इसी क्रिया को एक बार और दोहराएं। अगली क्रिया है गर्दन को बाईं एवं दाईं ओर झुकाना। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को दाहिने कंधे की ओर झुकाएं और गर्दन के बाईं ओर को होने वाले खिंचाव को महसूस करें। सांस भरते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में लाएं। पुनः धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं और दाहिनी तरफ होने वाले खिंचाव को महसूस करें। फिर सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आए। ये एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे एक बार और दोहराएं। अगली क्रिया है गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाना। सामान्य स्थिति में खड़े रहें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को क्षमता अनुसार दाईं ओर इस तरह घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं और ठोड़ी को कंधे की सीध में लाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसी क्रिया को एक बार और दोहराएं। अगली क्रिया है गर्दन को घुमाना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन दर्द में इसे सावधानी पूर्वक करें। सर्वप्रथम सांस छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाएं और ठोड़ी को छाती से छूने का प्रयास करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे सर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं तथा सांस छोड़ते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी क्रिया को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा से भी दोहराएं। सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आए और विश्राम करें। अगली क्रिया है स्कंद संचालन। दोनों पैरों को मिला लें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं। ये एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे एक बार और दोहराएं। धीरे धीरे सामान्य आ जाए। अगली क्रिया है स्कंद चक्र। सीधा खड़े रहेंगे। दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और कोहनी को मोड़ते हुए उंगलियों को कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को छाती के आगे लाते हुए आपस में छूने का प्रयास करें तथा दोनों कोहनियों तथा कंधा को चक्राकार 2 बार घुमाएं। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहराएं। अब हाथों को सामान्य स्थिति में लाते हुए विश्राम करें।
अगली क्रिया है कटी चालन। पीठ दर्द या रीढ़ दर्द होने पर इसे सावधानी पूर्वक करें। समस्थिति में खड़े रहें। पैरों के बीच 2 फुट की दूरी बनाएं। दोनों हाथों को आगे की ओर समानांतर कंधे की सीध तक उठाएं। हथेलियां आमने सामने रहेंगी। सांस छोड़ते हुए कमर तथा हाथों को दाहिनी ओर इस प्रकार घुमाएं कि दाहिने कंधे पर बाईं हथेली रहेगी। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। इसी क्रिया को बाईं ओर से भी दोहराएं। धीरे धीरे समस्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। अगली क्रिया है घुटना संचालन। आर्थराइटिस या घुटना दर्द होने पर इसे सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों के बीच 1 फुट की दूरी बनाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक लाएं। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आएं। दोनों हाथ तथा जांघें समानांतर रहेंगी। सांस लेते हुए वापस खड़े हो जाएं। इसी क्रिया को एक बार और दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को सामान्य स्थिति में लाएं। पैरों को मिला लें और विश्राम करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे। प्रथम है ताड़ आसन। आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स, चक्कर आने की समस्या हो तो इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। समस्थिति में खड़े हो जाएं। पैरों के बीच आधा फीट की दूरी रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर कंधे की सीध तक लाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ें। सांस छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें और सांस भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर तक ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाते हुए कुछ देर तक क्षमता अनुसार रुकें। एड़ियों को नीचे लाएं और उंगलियों को खोलते हुए हाथों को नीचे लाएं और सामान्य स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। अगला आसन है वृक्ष आसन। इस आसन में शरीर की आकृति पेड़ के समान बनती है। आर्थराइटिस, चक्कर आना या भार अधिक होने पर इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों को मिला लें। आंखों से किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर इस तरह रखें कि एड़ी मूलाधार क्षेत्र के पास हो और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर नमस्कार मुद्रा में बना लें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसी आसन को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह आसन शरीर को संतुलित बनाने और एकाग्रता बढ़ाने में विशेष लाभकारी है। अगला आसन है पादहस्त आसन। हृदय संबंधी व्याधि या कमर दर्द होने पर इसे सावधानी पूर्वक करें। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और शरीर को ऊपर की ओर खींचें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर और हाथों को आगे की ओर झुकाएं। हथेलियों से पैरों को छूने का प्रयास करें और क्षमता अनुसार इसी स्थिति में बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसी क्रिया को एक बार और दोहराएं। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर नीचे और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और सामान्य स्थिति में विश्राम करें।
अगला आसन है अर्ध चक्र आसन। समस्थिति में खड़े रहें। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों को उंगलियों को कमर पर रखें। कोहनियां समानांतर। सिर को पीछे की तरफ क्षमता अनुसार श्वास छोड़ते हुए झुकाएं और थोड़ी देर रुकें। सांस लेते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आएं और विश्राम करें। यह आसन रीढ़ को लचीला बनाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी लाभकारी है। अगला आसन है त्रिकोण आसन। स्लिप डिस्क, शियाटिका या ऑपरेशन हुआ हो जिसका, वो इस आसन को न करे। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक लाएं। हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में रखते हुए सिर को ऊपर की ओर घुमाते हुए बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। थोड़ी देर इसी आसन में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए वापस आएं। दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखें। दाएं पैर को वापस सीधा लाएं और इसी प्रकार बाएं पैर को घुमाते हुए बाईं तरफ से इस आसन को संपन्न करें। यह आसन पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आएं और विश्राम करें। आइए अब बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे। सभी से आग्रह है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले भद्रासन। आर्थराइटिस या शियाटिका के दर्द वाले से सावधानी पूर्वक करें। सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने की तरफ करके सीधा बैठें। हाथों को कूल्हों के पास रखें। यह दंडासन है। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों से पंजों को पकड़ें। श्वास लें और एड़ियों को क्षमता अनुसार मूलाधार क्षेत्र के पास लाएं और थोड़ी देर इसी अवस्था में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोलें और वापस कूल्हों के पास ले जाएं तथा पैरों को खोलते हुए गर्दन पीछे की ओर झुकाते हुए विश्राम करें। यह आसन शरीर को दृढ़ रखता है, मस्तिष्क को शांत करता है और मासिक धर्म में होने वाले दर्द में भी आराम दिलाता है। अगला आसन है वज्र आसन। घुटनों के दर्द या एड़ियों में चोट होने पर इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आएं। पीठ और गर्दन सीधी रहेगी। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पंजों को नितंब के नीचे दबाते हुए बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। पैरों के अंगूठे आपस में जुड़े रहेंगे और नितंबों को पैरों के पंजे और एड़ियों पर रखें। हाथों को घुटनों के ऊपर रखें और आंखें बंद कर लें। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकें। यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में विशेष लाभकारी है। जांघ तथा पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। अगला आसन है अर्ध ओष्ठ आसन। हर्निया, उदर संबंधी व्याधियां, आर्थराइटिस होने पर इसे सावधानी पूर्वक करें। वज्रासन की स्थिति में बैठे रहें। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को नितंबों के ऊपर रखें। उंगलियों को नीचे की ओर रखें। कोहनियां समानांतर। श्वास लेते हुए सिर को पीछे झुकाएं और क्षमता अनुसार इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं और विश्राम करें।
इस आसन से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज तथा पीठ दर्द से भी मुक्ति मिलती है। अगला आसन है उष्ट्र आसन। ये पूर्ण आसन है जिससे इसे करने में समस्या हो रही है तो वो अर्ध उष्ट्र आसन भी कर सकता है दोबारा। सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में बैठे रहें। अब धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएं और घुटनों और पंजों के बीच कुछ दूरी रखें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन में खिंचाव को महसूस करें। दाईं हथेली दाईं एड़ी के ऊपर और बाईं हथेली बाईं एड़ी पर रखें। अर्ध उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर का भार भुजाओं और पैरों पर रहेगा। धीरे धीरे श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। यह आसन पीठ और गले के दर्द में आराम दिलाता है तथा उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। अगला आसन है शशक आसन। घुटनों में ज़्यादा दर्द होने पर इस आसन को आप सावधानी पूर्वक करें। सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में बैठे रहें। दोनों घुटनों को फैलाएं। दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हों। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए धड़ को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी से जमीन को छुएं। दोनों भुजाएं समानांतर रहेंगी। थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर वापस आएं। घुटनों को मिला लें। हाथ बगल में रहेंगे और वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। यह आसन तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है और जनन अंग संबंधी व्याधि एवं कब्ज में आराम दिलाता है। अगला आसन है उत्तान मंडूक आसन। इस आसन की अंतिम स्थिति में मंडूक या मेंढक जैसी आकृति बनती है। घुटनों के दर्द में से सावधानी पूर्वक करें। वज्रासन की स्थिति में बैठे रहें। दोनों घुटनों को फैलाएं। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं और कोहनी से मोड़ते हुए दाहिनी हथेली को बाएं कंधे पर और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। घुटनों को मिला लें और विश्राम करें। दंडासन में भी विश्राम कर सकती हैं। यह आसन पीठ दर्द, गर्दन दर्द में लाभकारी है तथा फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। अगला आसन है वक्र आसन। सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अत्यधिक पीठ दर्द या रीढ़ की हड्डी की समस्या होने पर इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजों को बाएं घुटने के बराबर लाएं और बाएं हाथ को दाहिने पैर की ओर से लाते हुए दाएं पंजे के पास लाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर तथा सिर को दाईं ओर क्षमता अनुसार घुमाएं तथा कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आएं। इसी आसन को विपरीत दिशा से भी संपन्न करें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आएं और दंडासन की स्थिति में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है। शरीर की आकृति वक्र हो जाती है।
पेंक्रियास की कार्यक्षमता बढ़ाता है और मधुमेह के प्रबंधन में भी सहायता प्रदान करता है। आइए अब पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले है मकर आसन। इस आसन में शरीर की आकृति मगर या घड़ियाल जैसी हो जाती है। गर्भावस्था या कंधे की अकड़न में इस आसन का अभ्यास न करें। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं। ठोड़ी को दोनों हथेलियों पर रखें। पैरों को दूर फैला लें। पंजों को बाहर की तरफ रखेंगे। सिर को दाईं ओर घुमाएं। आंखें बंद रहेंगी और शरीर को शिथिल कर लें और विश्राम करें। तनाव व चिंता तथा पीठ दर्द संबंधी समस्याओं में यह आसन लाभकारी है। अगला आसन है भुजंग आसन। हर्निया, पेट के अल्सर पीड़ित व्यक्ति इसे ना करें। सभी लोग मकरासन की स्थिति में बने रहें। दोनों पैरों को मिला लें। कोहनियों को मोड़ते हुए दोनों हथेलियों को छाती के पास लाएं और कोहनियों को शरीर के पास रखें। श्वास लेते हुए सिर और छाती को मोड़ते हुए क्षमता अनुसार ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे लाएं। ठोड़ी को जमीन पर रखें और दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे रखें। पैरों को फैलाते हुए मकरासन की स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। एक बार इस आसन को पुनः दोहराएं। इस आसन में शरीर की आकृति सांप के फन की तरह ऊपर उठती है। यह आसन पीठ दर्द, कब्ज तथा श्वास संबंधी समस्याओं में विशेष लाभकारी है। धीरे धीरे सिर को नीचे लाएं। ठोड़ी को जमीन पर रखें और दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे रखें। पैरों को फैलाते हुए मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। अगला आसन है शलभ आसन। पीठ दर्द, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति से ना करें। सर्वप्रथम दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथों को शरीर के पास रखते हुए हथेलियों को जमीन की तरफ रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को बिना मोड़े हथेलियों से सहारा देते हुए क्षमता अनुसार ऊपर उठाएं। नवीन योग अभ्यासी पहले बाएं पैर से और फिर दाएं पैर से इस आसन को कर सकते हैं। वापस सामान्य स्थिति में आएं और इसी आसन को एक बार पुनः दोहराएं। सियाटिका और पीठ के निचले हिस्से के दर्द में यह आसन लाभ देता है और वजन को भी नियंत्रित करता है। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आकर विश्राम करें। आइए अब पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य जो है 5 मिनट बाद शुरू हो रहा है, तो हम एक आसन अभी कर लेते हैं पीठ के बल लेटकर। सबसे पहला है असेतु बंद आसन।
पेट कैंसर या हर्निया से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को सावधानी पूर्वक करे। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु अर्थात पुल के समान बनती है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को मोड़ें, एड़ियों को नितंबों के पास लाएं, दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ें, घुटनों को एक सीध में रखें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे नितंबों तथा कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं। अपने कमर को हाथों से भी सहारा दे सकते हैं। कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर तथा नितंबों को नीचे लाएं। पैरों को सीधा करें और विश्राम करें। इसी आसन को एक बार और दोहराएंगे। पैरों को मोड़ें, एड़ियों को नितंबों के पास लाएं, दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ें, घुटनों को एक सीध में रखें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे नितंबों तथा कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर तथा नितंबों को नीचे लाएं। पैरों को सीधा करें और विश्राम करें। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, जो भी